Good evening, dear students. So today is my lecture for 12th class students. और हेलो बच्चे पार्टी, आप कैसे हैं? आप सब ऑल आर गुड? ठीक, गुड, बढ़िया है। इसी तरह गुड रहिए। ठंडी का मौसम है, बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे हैं, डेट शीट भी आ गई, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब बहुत अवेयर हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ क्या क्या। मैंने हेलो एरिन, हेलो एल्केन, उसकी सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन वो पढ़ाई है। नेमिंग रिएक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने फिनॉल, अल्कोहल, ईथर की नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन की नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई है। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहे थे। तो हम एल्डिहाइड की पढ़ा चुके थे, कीटोन चल रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन मिक्सअप चला हमारा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शन रह गई हैं और हमने गाटरमैन कोच तक रिएक्शन पढ़ाई थी। तो अभी आगे ये सुबह मैंने रोजेनेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही है, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। तो पहले मैं इरेज कर दूं इसको। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, गाटरमैन कोच पढ़ाया था, फिर हम पढ़ाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। FRIEDAL फ्रीडल, FRIEDAL फ्रीडल, CRAFT क्राफ्ट, एल एसाइलेशन करते हैं पहले। एसाइलेशन और पेन मार्कर बहुत डिस्टर्ब। एल्काइलेशन, एसाइलेशन और एक पढ़ाते हैं फ्रीडल, FRIEDAL फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजाइलेशन, बेंजाइलेशन। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है वो देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जैसे एसिटिल क्लोराइड से जब हमने कराई थी रिएक्शन, याद आ रहा है? यहाँ पे हम बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे रिएक्शन कराने के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें रिएक्शन क्या कराएंगे, आपको हम बेंजीन की रिएक्शन, ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी रिएक्शन CH3COCl, कौन है ये बताइए आप लोग, ये कौन है? बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले करा चुके हैं आप लोगों को भाई, हम ये रिएक्शन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आप लोग को। ये प्रेजेंस के लिए ब्लैक पेन ले लेते हैं, बेस्ट कौन सा चल रहा है देखते हैं। ठीक, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। और ये हमारे पास बेंजीन, ठीक। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा? और यही अगर हम ये रिएक्शन आपको बता दें, ये एसाइलेशन है। अगर हम चलो एक और बताते हैं, फ्रीडल, FRIEDAL फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब क्या करेंगे मैम, सेम होगा, वहां पे हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा देंगे। किसकी करा देंगे? मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन। देखिए कैसे, ये क्या बनेगा, बनाइए आप लोग, इतनी रिएक्शन करा चुके हैं आप लोग को, तो इतना तो बेटा दैट इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। हमने एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई, एल्किल
दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन, या एसिटिल दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। यहाँ पे बेंजाइल होगा दैट इज कॉल्ड बेंजाइलेशन। यहाँ पे भी हमारा वो जो रिएजेंट होगा जिसकी प्रेजेंस होगी कैटालिस्ट, वो एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ही होगा। इसका नाम लिख लीजिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। और ये तो आप लोग जानते हो बेंजीन ही है हमारा। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए, 2 मिनट है आपके पास, बनाइए। बना भाई? बहुत आसान है बच्चा, इसमें बनाने में क्या है, ये बेंजीन रिंग है और इससे हम अगर हम इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करते हैं तो यहाँ जुड़ेगा CH3 प्लस, जहाँ जुड़ा वहां से H निकला, HCl के साथ निकल गया, दैट इज बेंजीन के साथ एस जुड़ा, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। एसीटो क्योंकि एसिड जुड़ा है, एसीटो फिनाइल ग्रुप से फिनॉन, एसिटोफिनॉन, ये HCl निकल गया। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा देखिए आ जाएगा आपका भी, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ कर दीजिए या ऊपर ऑर्थो पैरामीटर कहीं पे भी अटैक, CH3 प्लस HCl जहाँ जुड़ेगा वहां से फिर दैट इज कॉल्ड टॉलुएन, TAULENE। हाउ टू ऑब्टेन टॉलुएन फ्रॉम बेंजीन, दैट इज रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब आता है नेक्स्ट हमारा बेंजीन, इसमें भी बेंजीन ही है हमारा, ठीक है, रिएक्ट विद बेंजाइल क्लोराइड। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दे रहे हैं हम लोग इसको, ऐसे भी बॉन्ड लगा सकते हैं, Cl बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे बेंजीन की, रिएजेंट वही है, ये देख लीजिए एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग से आपका CO बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे HCl निकल गया, इसको बोलेंगे बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। इज दैट क्लियर? ये बेंजाइल क्लोराइड, ठीक, ये बेंजीन, ये बेंजाइल क्लोराइड, नोट कीजिए, ये आपका खत्म हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट बेंजाइलेशन। इज दैट क्लियर? तीनों स्टेप बता दिए हैं और आपने कैसे कीटोन ग्रुप बना लिया है इससे कार्बोक्सिल, तो दैट इज देखिए इजीली, ठीक, चलिए। हो गया बेटा? हो गया होगा आपका सबका, ठीक है, चलो मैं इरेज करती हूँ आपको। और अगला हमारा टॉपिक है क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे हम क्लेमेंसन में बहुत इजीली है, एल्डिहाइड जो होते हैं और कीटोन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो क्लेमेंसन को लिख लेते हैं,
क्लेमेंसन स्पेलिंग देख लेना भाई, कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना। CLEMMENSEN क्लेमेंसन रिडक्शन, SEN क्लेमेंसन रिडक्शन, REDUCTION। तो बेटा इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक देखी है और वो ये है, अखिल कुमार HC, ठीक है, अखिल कुमार HC, ठीक, अखिल कुमार या अक्षय कुमार जौहरी LLB, अखिल कुमार हाई कोर्ट, ठीक है, अखिल कुमार चला हाई कोर्ट या अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट, जौहरी LLB में देखा था ना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए देखिए, तो AKSC यानी इसका मतलब हुआ इजीली एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक पॉइंट। दूसरा है इसमें रिएजेंट इसमें जो यूज करेंगे वो कौन होगा, रिएजेंट इसमें यूज करेंगे जिंक, Zn को लेंगे और मर्क्यूरिक, देखिए लेंगे हम ZnHgCl, इनको लेके रिएक्ट कराएंगे, ये रिएजेंट होंगे हमारे, ठीक है। रिडक्शन होगा यानी हाइड्रोजन देंगे रिएक्शन में, ठीक है। चलिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है RCHO, क्लेमेंसन करा रहे हैं, रिडक्शन कन्वर्टेड इनटू एल हाइड्रोकार्बन CH3, ठीक है, यानी R सिंगल बॉन्ड R ऐसे कर सकते हैं R CH3, ठीक है, यही तो हुआ। चलिए देखिए प्लस H2 रिडक्शन है तो क्या दिया इसने इसको, हाइड्रोजन, क्या प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन। नीचे मैं इरेज कर दूं, एसिटल्डिहाइड को हम कराते हैं रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ इसके और देखते हैं किस में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए CH3CHO रिडक्शन करा दीजिए, और कन्वर्टेड इनटू CH3 दो H इसको दिए, ठीक है, प्लस H2O, ठीक। यहाँ पे अगर हम 4H कर देते हैं तो आई थिंक हमारे पास कितने 4 1 5 3 2 5 हो गया बैलेंस। तो इसलिए देखिए एसिटल्डिहाइड था हमारा, एसिटल्डिहाइड आईपीसीएन क्या होगा, एथेनल कन्वर्टेड इनटू एथेन, हाइड्रोकार्बन में। इज दैट क्लियर, बहुत सिंपल है ये क्लेमेंसन रिडक्शन, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं और रिएजेंट हम लोग जिंक मर्क्यूरी और HCl को लेते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। चलिए एल्डिहाइड का बना दिया, अब मैम कीटोन का बना के दिखाइए। हाँ बेटा कीटोन का भी देख लीजिए, वर्ल्ड फेमस कीटोन है, इसको आप सब लोग जानते हो, आपको बताना है ये कौन है, ठीक है। ये देखिए CH3CH2CH3, इज दैट क्लियर, आया समझ में। अरे बच्चा ये देखिए
यहाँ हाइड्रोजन ने अटैक किया होगा, ठीक है। कितनी हाइड्रोजन दी होंगी, H2 निकला होगा, 2 दिए, ठीक है। 4 दे दो, 2 यहाँ दी, प्लस H2O निकल गया वाटर। तो प्रोपेनॉन 2 से प्रोपेनॉन 2 यानी एसीटोन, प्रोपेनॉन 2 दूसरे नंबर पे जुड़ा था ना कीटो ग्रुप, बन गया प्रोपेन, कीटोन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए, चलिए कर लीजिए। जुकाम ने बहुत परेशान किया। ठीक है बेटा, हो गया, चलिए इरेज कर दूं, ठीक। अगला है हमारा वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। सेम है, क्लेमेंसन और रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन दोनों ही सेम है बेटा। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं, बस रिएजेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम मरकरी और जिंक, मरकरी और HCl का सोल्यूशन लेते हैं, जबकि हम जो उसमें लेंगे हाइड्राजीन NH2 यानी हाइड्रोजन, और बेसिक मीडियम, यहाँ HCl एसिडिक मीडियम है, वहाँ बेसिक मीडियम होगा KOH, ठीक है। तो देखिए सेम है यहाँ पे भी, अभी नोट कर। चलिए देखिए, क्लेमेंसन, क्लेमेन क्या है यार, CLE-NN, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ भेड़िया, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों ही सेम हैं, दोनों ही सेम करते हैं। क्या करते हैं दोनों में, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बस रिएजेंट डिफरेंट है। देखिए इसका जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट, और इसका जो रिएजेंट होगा वो दोनों में बस रिएजेंट डिफरेंट है, बाकी काम दोनों का सेम है। क्या काम सेम है मैम दोनों का? देखिए एक सेकेंड, ये मार्कर ना एक साथ इतने सारे पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। जिंक, मरकरी और मरकरी HCl एसिडिक मीडियम, जबकि यहाँ पे NH2 दैट इज हाइड्रोजीन, ठीक है, और KOH बेसिक मीडियम, ठीक है। NH2H2 हाइड्रोजीन होती है, और दोनों की सेम रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन कहाँ कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम रिएक्शन है, बस रिएजेंट वही चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम, ऑल इज सेम होगा। अगर यहाँ पे भी हम वही करें, हम CH3C एसिटल्डिहाइड को, अभी हमारा रिएजेंट बस चेंज हो जाएगा, NH2, तो इसमें रिएजेंट ही पूछा जाता है बेटा, ठीक है। बेसिक मीडियम होगा इसका, और H होगी, और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 प्लस H2O, ठीक है। समझ गए, H अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करना। अगर हम कहते हैं CH3 वही कहानी सेम है बेटा, सेम एज इट। CH2 CH3 प्लस H2O, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन, ठीक है। हो गया, सेम है, नोट कीजिए सेम है।
Clemenson and Bull Kirchner are same, both are जुड़वा भाई, twins brother हैं। दोनों में रिडक्शन होता है, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में चेंज होते हैं, बस रिएजेंट डिफरेंट है भाई। ये अमीर घर का है, ये थोड़ा उससे भी अमीर घर का है। अरे गरीब घर की बात नहीं हो रही है भाई, दोनों ही रईस हैं, दूसरे ही दूसरों को तोड़ रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कह रहा मैं अंबानी, तो ये कह रहा मैं बिल गेट्स। समझ गए? HZN, HgHCl मीडियम एसिडिक, NH2 दैट इज हाइड्रोजन और KOH बेसिक मीडियम। ठीक है, इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रह गया है, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अगली हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक एक नेमिंग रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और उसके बाद भी मैं सारी इन रिएक्शन में भी आपको इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई 5 रिएक्शन है तो उसमें से हम आपको 8 बताएंगे, 8 रिएक्शन बताएंगे, और आपको 5 के बोर्ड में जरूर इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अगली हमारी है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ शर्तें हैं, इसकी शर्तें भाई, ये ऐसे काम नहीं करता। ये जो काम करेगा जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप यानी सी, ये वाला पार्ट, ये कार्बोनिल ग्रुप मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। मैम ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? बेटा जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट NaOH में रिएक्शन कर सकता है, KOH यानी बेसिक मीडियम और डाइल्यूट, और BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ये इस कंडेंसेशन की, इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। प्लीज नोट डाउन इट। ठंडे हो रहे हैं यार। ठीक है, चलिए भाई, क्या होता है अगर हमें रिएक्शन में कार्बन बढ़ाना हो तो हम करते हैं इसको। देखिए क्या है, अगर हमने यहाँ लिया CH3 C डबल बॉन्ड, ये हमारे पास कौन है? एसिटल्डिहाइड। ऐसे ही एक एसिटल्डिहाइड हम और ले लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं जरा सॉक्स पहनूं बेटा मेरा। हाँ बच्चा, अरे बेटा मैंने सॉक्स नहीं पहने थे तो मेरे पैर बहुत गल रहे थे, अभी मैंने पहने तो थोड़ा सा राहत हुई है। तो देखिए, तो भाई हम एसिटल्डिहाइड एक और ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। एल्डिहाइड CHO तो होता है बेटा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या थी? मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे जुड़ा कार्बन, ये हो गया हमारा, एक दूसरे पेन से बताती हूँ, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। वही जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है इस अल्फा हाइड्रोजन में, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं। वैसे तो लिखा सही था, लेकिन मैं बस थोड़ा रिएक्शन आपको समझाने के लिए कि हमने एक H और एक H। ठीक है,
क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप का देना। ठीक है, ठीक करने दो। क्या हुआ देखिए, CH3 C, ठीक है, OH जुड़ा, ठीक है, ठीक मैम, CH बचा हुआ, ठीक, यहाँ पे बचे CH2, ठीक, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसको क्यों एल्डोल कहते हैं, एल्डोल क्यों कहते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, यानी एल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड एल्डोल। क्या कहते हैं इसको, एल्डोल। इज दैट क्लियर, आ रहा है समझ में बेटा। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, तो क्या होगा, ये इससे इसको अपने से पानी निकालना है, यानी इससे पानी रिमूव करना है। तो जब रिमूव करेंगे तो ये OH इस पड़ोसी से H मांगेगा, ठीक है, और फिर कहानी क्या बनेगी देखिए, CH3 CH, जैसे ही यहाँ से OH निकला और इसने H दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, CH CHO, अरे भाई हमने एक साथ लिख दिया है CHO, आप खोल के भी लिख सकते हो, प्लस H2O, H2O। इज दैट क्लियर बेटा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 से क्या होता है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, सॉरी, 2 पे लगा है इन अल, ब्यूटू इन अल, ठीक है, 1 पे कह सकते हैं, ये वाटर निकल गया। तो वाटर, पानी निकालना, रिमूव द वाटर फ्रॉम इट इज नोन एज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यही तो होता था, वो वेपर होती थी ठंडी होके ड्रॉप में बदल जाना पानी, दैट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर H2O, और एल्डोल, और वाटर निकल गया तो दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर। ये हो गया हमारा एसीटल्डिहाइड, इसी को क्या कहते हैं बेटा, टल्डिहाइड यानी एथेनल, यहाँ पे हम इसको एथेनल लिख दे रहे हैं, दोनों पास लैंग्वेज मतलब IUPAC और कॉमन मीनिंग दोनों बता दे रहे हैं। प्लीज नोट डाउन इट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन, और मैंने बहुत आसान से कोशिश की है आप लोगों को बताने की, और मे आई होप सो इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो प्लीज बताइए ना कमेंट करके, तो मुझे पता चले, तो फिर मैं उस चीज को आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं या उस पर वीडियो बनाऊं, है ना। आप लोग देखिए, लेक्चर देखिए, समझिए, एक एक आपके आप लोगों को समझ के वीडियो बना रही हूँ कि स्टूडेंट्स होते कैसी कैटेगरी के हैं, कैसे है, आप लोगों के बीच में खड़ी होकर आप लोग को पहले समझती हूँ, फिर आप लोगों से मुझे क्या दूं मैं ऐसा आपको इनपुट जो आउटपुट बेहतर निकले, समझ रहे हो ना, तो प्लीज नोट डाउन इट। हो गया बेटा, हाँ आप लोग ये कह रहे होगे मैम, तो लिख लो ना, ये तो बता ही चुकी थी, डाइल्यूट NaOH इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, हो गया। चलो शॉर्टकट अगर देखें इसका शॉर्टकट, तो देखो बहुत आसान है, शॉर्ट कट देख लीजिए, यानी ट्रिक देख लो इसकी। ट्रिक ये है कि हम एसिटल्डिहाइड लिख देते हैं 2, ठीक है, लिखते हैं, चलो देखो CH3CH प्लस CH3, ठीक, शॉर्टकट मुझे जो समझ में आया
जब मैं पढ़ती थी आप लोग की तरह, यहाँ से 2H निकाल देंगे, रिमूव, डाइल्यूट NaOH, और यहाँ हमने हीट किया, गर्म करके पानी निकलेगा बेटा, हीट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, देखिए वही तो बन गया, एक ही स्टेप में खत्म कर दी। आ रहा समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे आपको कीटोन के बारे में बताती हूँ, इसमें ये शॉर्टकट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कीटोन से रिलेटेड बताती हूँ। ठीक है, इरेज कर देती हूँ, बस सेम यही चीज है, थोड़ा सा इरेज करती हूँ। चलो, ये नोट हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, कीटोन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं ना। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटो ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन प्लस, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए वही बहुत जल्दी से समझाती हूँ मैं। ये O यहाँ से H मांगे, डाइल्यूट NaOH, आप KOH भी ले सकते हो, BOH का वोल्टाइज भी ले सकते हो, हीटअप कर दो, बना दीजिए प्रोडक्ट। मैम CH3, वेरी गुड, C, ठीक है, हो गया, ठीक। अब मैम यहाँ से C चला गया, ठीक है, अब यही चीज तो यहाँ पे जोड़नी है, यही चीज यहाँ पर जोड़नी है, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं CH3, वही देखो ये खोल के उधर कर दिया, ठीक, CH2 बचा था, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, हो गया, आ रहा समझ में? ठीक, ठीक, ये एसीटोन के लिए यानी प्रो ए नॉन 2 यानी एसीटोन, ये भी वही है एसीटोन, यहाँ पे मैं इसको एसीटोन लिख दे रही हूँ, और यहाँ पे अगर गिनते हैं हम इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। अरे भाई स्टेप में हुआ होगा तो पहले OH H गया होगा, जुड़ा होगा, हमने डायरेक्ट कर दिया ना शॉर्टकट की तरह, तो हो गया ये एल्डोल हो गया बेटा, एल्डोल ऐसे हुआ होगा, यहाँ से H गया होगा, OH बना होगा, ये CH2 रह गया होगा, ठीक है। फिर कंडेंसेशन भी हो गया, वाटर रिमूव होके तब ये बना, इज इट क्लियर? ठीक, तो देखिए 4 मिथाइल, मिथाइल चेन कितने की है? 5 की, पेंटेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा इन, कीटो ग्रुप ऑन कहाँ पे जुड़ा? 2 पे, 4 मिथाइल पेंटेन ऑन 2, ठीक, नोट कीजिए प्लीज। एल्डोल कंडेंसेशन आपका कंप्लीट होता है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में बता दिया आपको, नोट कीजिए प्लीज, मस्ट बी नोटेड। अब इसी का भाई पढ़ाते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नोट किया आप लोगों ने ये? ठीक है, चलिए क्रॉस, अब हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे आपस में। देखिए ठंड बहुत बढ़ रही है, नो डाउट, अभी कुछ जगह तो विंटर वेकेशन हो गया है और कुछ जगह अभी विंटर वेकेशन नहीं हुआ है, तो बस मैं भी एक बार विंटर वेकेशन का वेट कर रही हूँ, विंटर वेकेशन हो जाए तो वीडियो मैं फिर एक दिन में 2 अपलोड करूँगी, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो दोनों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेंगे हम, एल्डिहाइड, सॉरी एक सेकेंड,
एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराएंगे और इसमें बड़े मजे के प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए क्या, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, वही प्रेजेंस होगी बेटा, डाइल्यूट NaOH या KOH जो भी है, NaOH क्रॉस है ना, तो क्रॉस होगा, एक बार एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एक बार कीटोन कीटोन, एक बार एल्डिहाइड कीटोन, एक बार ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो मैं पहले एक एल्डिहाइड लिखती हूँ, वर्ल्ड फेमस CH3C एसिटल्डिहाइड। एक मैं लिखती हूँ कीटोन CH3, क्या हुआ इसको, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, प्रेजेंस देती हूँ डाइल्यूट NaOH का। ठीक है, सोचिए क्या करते थे हम लोग रिएक्शन में, क्या करते थे कि हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को अटैक कराते थे अदर वाले के कार्बोनिल पे। करके देखिए, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक सफर तय करना है, डरने की कोई बात नहीं है। तुम साथ हो, अच्छा लगता है मुझे ये सॉन्ग। CH3C, ठीक है, H, ठीक है मैम, बॉन्ड टूटा है तो यहाँ इसने अपने H दे दिए हैं, 2 दिए हैं, तभी तो H2O निकला होगा। ठीक है, -H2O लो। ठीक है, चलो तो 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। इज दैट क्लियर? चेकआउट कीजिए। ठीक है, ये है क्रॉस एल्डोल का, यानी आपने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन कराई है कि यूज द बोथ कंपाउंड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। इनके IUPAC नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कौन है ये, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। IUPAC नेम काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब वहाँ से, तो 5 चेन है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पेंट 3 इन 1 ऑन, 1 ऑन नहीं 2 ऑन। ठीक है, इधर के लिए अंडरस्टैंड आया समझ में? हो गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, इसका क्रॉस होता क्या है, इसका मतलब ऐसे तो बस इतना कराया जाता है, लेकिन हम समझा रहे हैं 1+1 होता है, एक बार 2+2 होता है, यानी एसीटोन 2 2 दो मिलके कर लें जैसे भी कराया था, 1 1 प्लस करके 1 कर सकते हैं, और 1+2 एल्डिहाइड और कीटोन करा चुके हैं। ठीक, 2+1 कर सकते हैं कीटोन एल्डिहाइड। ये है क्रॉस एल्डोल। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्या है, चेकआउट करती हूँ मैं NCERT से, देखती हूँ क्या है। चलो, अभी हमने एसिटल्डिहाइड और कीटोन को इधर करके करा था, अब हम पलट के कर देते। देखिए, आप कहोगे मैम सेम तो होगा, सेम नहीं होगा बच्चा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अभी फिर क्या करते हैं, प्लस CH3 C
एच। आ गया ना समझ में? अरे बड़े होशियार हो आप लोग, तुरंत समझ जाते हो। यही तो मुझे तुम लोगों की बात पसंद है कि बस एक बार समझाना होता है, बस एक बार महेश बाबू, और बस हो गया। आप लोग होशियार बच्चे हो आप लोग मेरे।